नमस्कार साथियों। मैं हूं कमलकांत और आज बहुत ही सफल महिला उद्यमी श्रीमती सुनीता बिसेन जी से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक गृहिणी के रूप में की। फिर उन्होंने व्यवसाय किया, पैसे की बचत वाला व्यवसाय जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ किराना का व्यवसाय। तो आइए हम जानेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय में पदार्पण किया, वहाँ पर उन्होंने क्या चुनौती का सामना किया और उन्होंने कैसे आगे बढ़े और अपने घर परिवार में कैसे व्यवसाय और परिवार में एडजस्टमेंट बिठाया। तो मिलते हैं श्रीमती सुनीता बिसेन जी से। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते आप जी, आप आपको कैसा लग रहा है आज? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अजीब, हाँ मतलब हाँ अजीब सा उत्साह जैसा हाँ, लग रहा है एकदम। जी जी। अच्छा लग रहा है। हम्म, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ की। बहुत अच्छा काम किया हाँ। है। देखिए, अब समाज में महिला होकर अपने आप को व्यवसाय में स्थापित करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज भारत देश की 70% महिलाएं जो है, जो घरों में हैं और वो ऐसे हैं जैसे कि उनके पर कटे हुए हैं। उनका जीवन अधूरा है, आधा है, उनको केवल एक ही जगह अवसर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये करके दिखाया है। अच्छा बताइए, आपने कब से शुरुआत किया व्यवसाय की अपने? मैंने 2004 से शुरू किया है। तब, हाँ, तब आपने क्या किया, क्या मतलब क्या कैसे शुरुआत किया था? उस समय मुझे दुकान का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे पति श्री जी मान जी। विनोद सिंह बिसेन, उनने मुझे बहुत हाँ सहारा दिया हाँ हाँ। और उन्हीं ने बताया। जी जी। वो आपको गाइड करते थे? हाँ। और मिसगाइड भी करते होंगे। वो मुझे गाइड करते थे, बताते थे कि दुकान में कैसे बैठना चाहिए। जी जी। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए कि घर में जब आप व्यवसाय में आए तो पहले से तो आपके परिवार में लोग व्यवसाय नहीं करते थे, महिलाएं। तो आपको कौन सी चुनौती आई, क्या सामना करना पड़ा, मतलब कौन सी मुश्किलें थी आपके व्यवसाय में आने पर? उस समय हाँ हाँ उस समय हाँ। मुझे बहुत बड़ी कठिनाई के परिस्थिति से जीना पड़ता था। घर का सारा काम करके दुकान में जाना पड़ता था। दुकान में जाकर दुकान में काम करना, सिलाई करना, वहां से आने के बाद घर का काम करना, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को संभालना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। जी। वो क्या कर रहे हैं अभी? एक बड़ा बेटा है, आईटीआई कर रहा है जी जी। इलेक्ट्रॉनिक से, और छोटा बेटा 10th में है। अच्छा। पहले तो बहुत छोटे छोटे थे, तो दुकान से आने के बाद उनको संभालना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था। बहुत गैस नहीं थी उस समय में, भूसे के सिगड़ी पे मैं खाना बनाती थी और मेरे पति बाहर काम करने जाते थे। बहुत बहुत थोड़ा पैसा मिलता था, उसमें मुझे गुजारा करना पड़ता था। जी जी जी। अच्छा, तो फिर आपने इतनी चुनौतियों के बावजूद आपने कैसे अपने इस चुनौतियों से बाहर निकले, कैसे निकले? क्या चीज़ थी जो आपकी मदद करी चुनौतियों से बाहर निकलने में? उस समय मैंने अपना समय थोड़ा बढ़ा दिया, दुकान में ज़्यादा ध्यान देने लग गई, सिलाई करने लग गई, पोस्ट जी ऑफिस का काम बढ़ा दिया, जी जी। ग्राहक थोड़े बढ़ गए। अच्छा, सुनीता जी, कृपया बताएं इस वक्त आप कितने व्यवसाय कर रही हैं? इस समय मेरे 3 व्यवसाय है। अच्छा। सबसे पहले तो मैं किराना दुकान चलाती हूँ। जी जी। बाद में पोस्ट ऑफिस की एजेंट हूँ जी। और थोड़ी बहुत दुकान में सिलाई कर लेती हूँ। अच्छा, 3 व्यवसाय एक साथ कैसे आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं? हाँ, उसके लिए मुझे समय बहुत कम कम जाता है, लेकिन मैं समय में से समय निकाल कर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी में लगाती हूँ। ज़्यादा ध्यान मुझे दुकान में देना पड़ता है। जी जी। अपने व्यवसाय में मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अच्छा। बाकी इसमें थोड़ा कम देती हूँ, सिलाई में थोड़ा कम देती हूँ। जी जी। और मुझे पैसे की बहुत कमी है, मतलब जी जी। इसलिए मुझे इतने सारे काम करना पड़ता है।
अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी क्या आप बता पाएंगी कि जब आपने व्यवसाय 2000 क्या कहा आपने 2004 में मैंने शुरू व्यवसाय किया था, हाँ तो 2004 की सुनीता बिसेन का आर्थिक स्तर और 2021 की सुनीता बिसेन का आर्थिक स्तर में क्या अंतर लगता है आपको? उस समय का आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ही कमजोर थी। इतनी इतनी हालत कमजोर थी कि हम एक समय खाना बनाते थे और एक समय नहीं खाते थे। एक जी समय जी। बनाने के बाद में एक समय खाते थे। अभी अभी का समय बहुत अच्छा है। अभी व्यापार भी बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। तो अभी अच्छा ही अच्छा चल रहा है। मतलब बहुत बच्चे बढ़िया। बच्चे जी मेरे जी। बच्चे मेरे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा। उन्हें हम अपने हाँ। अपने ही दम पे पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे। मेरे पति और मैं दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपके पति किस व्यवसाय में हैं? मेरे पति मार्केटिंग का काम करते हैं। अच्छा, मार्केटिंग मतलब कि हाँ आपकी किराना दुकान में भी मदद होती होंगी उससे हाँ तो? हाँ, किराना दुकान में मदद होती है। जी सुबह के समय में मेरे पति बैठते हैं और दोपहर के समय में मैं बैठती हूँ। जी। किराना दुकान चलाती हूँ मैं। अच्छा। और बाकी दोपहर के समय से फिर मैं बाकी 9 बजे तक के रात के 9 बजे तक के मैं ही चलाती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको आप किताबें पढ़ते हैं? हाँ, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। जी, तो आपको क्या कोई ऐसी किताब है जिससे आपको व्यापार करने की प्रेरणा या परेशानियों से, अन्य परेशानियां जो आ जाती है उससे बचने की प्रेरणा मिलती है? मैगजीन मैगजीन आती है। जी जी। कुछ जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ लो। हाँ हाँ। रामायण पढ़ लो। जी जी। अच्छा, रामायण भी पढ़ा है आपने? हाँ, रामायण भी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। अच्छा, सुनीता जी, हमको पता चला है कि आप कोई समूह में भी चलाती हैं। हाँ, मैं और स्व सहायता समूह में हूँ। जी जी, तो उसका क्या काम है, उसके माध्यम से क्या करती हैं आप? उसके माध्यम से वहाँ जैसा पैसा आता है तो वहाँ का ब्याज पे पैसा लो जी जी। और अपने दुकान में पैसा लगाओ। जी बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा लो जी जी। ब्याज से पैसा उठाकर। हम्म। और बहुत सारे काम आते हैं समूह में, लेकिन मेरी दुकान रहने की वजह से मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। पैसा ले लेती हूँ ब्याज से और अपने दुकान में लगा लेती हूँ। अच्छा अच्छा, धंधा बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस समय जो पुरुष लोग भी जो नहीं सोच पाते हैं, वो आप सोच पा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास 4 व्यवसाय हो गए। हाँ हाँ। सही है। जी जी। तो अब इसके साथ ही साथ बताइए, एक थोड़ा सा हल्का सा सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है? हाँ है ना। हाँ, कौन सी फिल्म आपको पसंद है? नदिया के पार है। अच्छा। हम आपके हैं कौन। अच्छा। और बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, अब नाम हाँ तो बता नहीं सकती, हाँ लेकिन हाँ। 2 पिक्चर बहुत ज्यादा दो अच्छी है। पिक्चर ज्यादा है, तो ठाकुर साहब कहीं आपको जो है ये नदिया के पार में ही तो नहीं मिले थे? नहीं नहीं, वो नदिया के पार में नहीं मिले थे। मैं तो गांव खेड़े की रहने वाली। जी जी। कितना बढ़िया। अच्छा, तो और आपके फिल्म के साथ साथ नदिया के पार और कहा आपने हम आपके हैं हम कौन। आपके कौन। जी। अब इसके साथ आपके शौक बताइए कुछ ऐसे, अपने आप को खुश रखने के लिए आपके कौन से शौक है मुझे एक महिला के रूप में? मुझे दूसरों की सेवा करना में बहुत अच्छा अच्छा लगता है। जी जी। अच्छा, खाना बना के खिलाना, जी जी। गरीबों की मदद करना, जी जी। ये काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कितना अच्छा लग रहा है कि आपको दूसरों को मदद करना और हाँ। गरीबों को गरीबों की सेवा करना। सेवा करना, और ये सच में अच्छी उन्नति के जो बिंदु है वो यही है कि हम दूसरों के काम आए। मतलब वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। आप भी भूखे ना रहो। जी। तो अब मैं एक और चीज़ कि भाई आपने बताया कि आपको व्यापार में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो बताइए कि इन चुनौतियों को सामना करने के लिए आपकी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो जिसने मदद की आपको? मेरी शक्ति मेरे पति जी जी। श्रीमान विनोद सिंह, मुझे उन्होंने ही मुझे उत्साह दिया कि आप दुकान में बैठो। जी जी। और वही मुझे बहुत सारा सहारा देते थे कि दुकान में बैठो। पोस्ट ऑफिस का काम की एजेंसी उन्हें नहीं दिलाई। उन्हीं ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, अच्छा वरना मुझे मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब कर पाऊँ। अच्छा, वो कहीं सुन रहे होंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया जी कि मैं ये इतना सब काम कर पाऊँ। नहीं तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे आगे बढ़ूँ और एक काम करूँ और यहाँ बोल पाऊँ। जी जी। इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी, उन्हीं के वजह से मुझे इतनी
प्रेरणा मिली है। अच्छा, आपको मालूम है कि हाँ। आप ये इस समय जो पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले चैनल से बोल रही हैं, तो आपको ढेर सारी महिलाएं सुनने वाली हैं और वो लोग अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत आपको बनाने वाली है। हाँ, जी जी। अब आपसे सुनीता जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं मैं, चूंकि आप एक महिला व्यवसायी हैं, महिला उद्यमी हैं, जो एक नहीं चार चार व्यवसाय को साथ में कर रही है, और हमारे देश की प्रत्येक महिला के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा का विषय है। और जब हम प्रेरणा का विषय कहते हैं तो यहाँ पर आती है कि भाई हर कार्य को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमारी प्रेरणा कई बार खत्म हो जाती है, नकारात्मक वृत्ति की वजह से, कई बार व्यवसाय में आने वाली समस्याओं की वजह से, घरेलू समस्याओं की वजह से। तो ऐसे समय में आप अपनी प्रेरणा कहाँ से लेती है? आपको आपको क्या चीज़ है जो फिर प्रेरणा वापस अपने आप में प्रेरणा जगाती है? प्रेरणा जगाती है। जी, ऐसा कोई मतलब कौन सी चीज़ है जिसको जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? कहीं पर आप घूमने जाते हैं हाँ, या? हम जी जैसे कभी काम करते करते इंसान थक जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं जाना चाहिए, तो हम किसी सहेली के पास चले जाते हैं, सब सहेलियाँ मिलकर गार्डन चले जाते हैं, किसी के यहाँ बैठने चले जाते हैं, मंदिर मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ जाके रामायण रामायण कर लेते हैं। जी 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 जी। अच्छा, आ, बहुत बढ़िया, तो रामायण कर लेते हैं। जी जी। आपको रामायण आती है? हाँ, रामायण पढ़ती हूँ ना मैं। जी जी, एक आध चौपाई बता सकते हैं क्या आप? कोई आपको याद हो तो, आपकी मनपसंद? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भवन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पद कंज कंजारुणम इति वदति तुलसीदास भवानी। बस यहीं तक आता है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा। अच्छा, इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है सुनीता जी कि भाई आपके लिए सफलता क्या है? आप एक सफल महिला उद्यमी हैं, सफल महिला व्यवसायी हैं। आप चार चार व्यवसायों में अपने आप को रत रखती है, व्यस्त रखती है। तो आप सफल हो रही है, 2004 से आज तक आ गए, तो आपको क्या लगता है सफलता क्या है आपके लिए? सफलता जी, मतलब सफलता क्या पैसे कमा लेना है, क्या बच्चों का आगे बढ़ना है, हाँ, क्या है आपके लिए? मेरी सफलता, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, जी जी मेरे पति और मैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कुछ अच्छी जगह नौकरी पे लग जाए, जी जी। तो वही हमारी सफलता रहेगी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए कि हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, एक बहुत जरूरी बात है, आपकी रोल मॉडल कौन है? एक महिला के रूप में आप देखती है कौन आदर्श महिला है आपके लिए? मेरे इससे तो मेरे सासू माँ बहुत आदर्श महिला है, जी जी। क्योंकि बोलो क्या आगे? हाँ हाँ, जी सबसे पहले तो मेरी सासू माँ शिक्षित थी, वो जी 10वीं पहले के इसमें 10वीं पास कर चुकी थी, इसीलिए उन्हें अपने परिवार को इतने अच्छे से चलाया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे बच्चे उनके अच्छे हुए। उन्हीं के जी वजह जी उन्हीं के वजह से हम भी, उन्हीं की प्रेरणा की वजह से हम भी अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। जी। अच्छा, और हमारी सासू माँ बहुत मेहनती थी। जी जी, बहुत अच्छा। जी, और वो क्या आप बताएं पाएंगी कितना पढ़ी लिखी थी? 10th पास थी वो। अच्छा, उस समय? उस समय की 10th पास हाँ पढ़ी थी, हाँ, आज के कॉलेज के बराबर का होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो 5वीं में नौकरी लग जाया करती थी। हाँ, मेरे पिताजी 8वीं पढ़े थे। हमारे सासू माँ को जी जी। सर्विस लगने वाली थी, लेकिन उनके हाँ, पिताजी ने नहीं बोला, इसलिए वो सर्विस नहीं कर पाए। टीचर अच्छा की सर्विस लग रही थी उनको। अच्छा, मतलब हाँ। कितना बढ़िया आपका हाँ, तो पारिवारिक उसी बैकग्राउंड के रहा। वजह उन्हीं के वजह से हम लोग भी जी जी इतना कुछ कर पाए हैं। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुनीता जी ये बताइए कि आप अब ये आखिरी सवाल है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका अपना है कि भाई आखिरी मतलब सेकंड लास्ट है ना, कि आप भारत की अन्य महिलाओं को जो है, युवा महिलाएं जो व्यवसाय करना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, जिनके पास चुनौतियां हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनको क्या कहेंगी कि क्या मतलब दिशा निर्देश देंगी कि वो लोग भी जीवन में आपके जैसे प्रगति करें और व्यवसाय में सामने आए? सबसे पहले तो मैं
महिलाओं को प्रणाम करती हूँ और उन्हें प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए। गरीबी तो सभी को आती है, लेकिन काम करते रहना चाहिए। काम जी करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी जी कार्य हमेशा करते ही रहना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। कार्य करते रहना चाहिए और कमजोर नहीं होना कमजोर चाहिए। नहीं होना उन्हें चाहिए। साहसी होना बहुत जरूरी है। साहसी होना बहुत जरूरी है। महिलाओं को साहसी होना बहुत जरूरी है। अगर उनमें साहस है तो वह सब कुछ कर सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये साहस आपने भी हाँ दिखाया है हाँ। एक महिला के रूप में, और आज आप जो है ढेर सारी प- महिलाएं जो है जी पैसों की तो कमी हाँ सभी को रहती है, लेकिन अम, लेकिन उन्हें काम करते रहना चाहिए। काम अच्छा करने से ही उन्हें पैसा भी मिलेगा जी जी और उन्हें सम्मान भी मिलेगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। अच्छा अच्छा जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब कि साहस से काम लेना हाँ है। पैसे की कमियां हर किसी को हर होती है, किसी को उसके होती है। बावजूद उनको डट के काम करना है। काम करते रहना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर समूह से पैसे उठाकर अपना व्यापार बढ़ाते रही, अपने घर परिवार को चलाते रही, बच्चों को पढ़ाते रही। जी जी मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ जी और जी मेरा व्यवसाय इतना बढ़ चुका है। जी जी मैं भी आज अच्छी हूँ, जी मेरे जी। बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके साथ ही साथ ये तो संदेश है आपका उन महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अब आप मुझे बताएं, ये अंतिम सवाल होगा कि आप स्वयं को आज आने वाले 5 से 10 वर्षों में कैसा देखती है? क्या बदलाव होगा आप में? अभी तो मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आने वाले 5 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। जी जी क्योंकि मेरे बच्चे अभी कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज के बाद वो पढ़ लिख के कुछ कहीं अच्छी जगह लग जाएंगे तो पैसे की परेशानियां दूर हो जाएगी बहुत अच्छे जी और मेरा व्यापार भी बढ़ जाएगा तब जी तक जी के। जी जी तो अभी मैं कवेलू वाले घर में रहती हूँ। जी, आगे मेरा घर स्लैब का बन जाएगा, बहुत अच्छे। अच्छा दो मंजिली बन जाएगा, 3 मंजिली बन जाएगा। जी जी ऐसा मेरा सपना है। मेरे 2 बेटे हैं, वो मेरे 2 बेटे मेरा सपना पूरा करेंगे, जी जी, ऐसी बहुत मैं आशा करती हूँ। जी जी जी। अब हम आशा करते हैं सुनीता जी कि आपका सपना और आपका जो लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान के पास सपने होते हैं और जिस इंसान के पास लक्ष्य होते हैं, उनको सपने भी भगवान देता है, लक्ष्य भी भगवान देता है और पूरा भी वही करते हैं जी और हाँ सर। आपको शक्ति देते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ये मैं आपने इतना समय दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने देश की ढेर सारी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आपने अपने आप को स्थापित किया है। आने वाला समय आपके जीवन में ढेर सारी संभावनाओं से भरा हो। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझ हाँ। में पहले साहस नहीं था, मगर मैं सोनू भैया के, कमलकांत बिटले जी के उन्हीं के इसी से मैं ये साहस और सब कर पा रही हूँ और इतना कुछ बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना साहस दिया है जो मैं इतने बोलने की प्रेरणा रखती हूँ। नहीं तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना बोल पाऊँ। हाँ हाँ, कितना बढ़िया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप ऐसा सोचते हैं। इसके साथ ही साथ सारी शक्ति जो है व्यक्ति के अंदर ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर बसे हुए होते हैं।